जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, कर दे कुछ कृपा ऐसी कि मेरी पलकें झुके और तुम्हें नमन हो जाए, मस्तक झुके और तुम्हें वंदन हो जाए। ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे गिरधर कि तुझे याद करूं और तेरे दर्शन हो जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ठाकुर जी की सत्य घटना में आपके लिए कान्हा जी के नाम की महिमा से संबंधित श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज के जीवन की एक बहुत सुंदर प्रसंग बताती हूँ, जो हमें सही मायनों में जीवन जीना सिखाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जिंदगी से चाहिए क्या? हम तो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागे जा रहे हैं। खाना, तन ढकने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, तो सबको चाहिए, पर उसके बाद इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हमें अच्छा खाना चाहिए जिसमें जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह है। पहनने के लिए और बढ़िया, सुंदर, महंगे, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। रहने के लिए बढ़िया आलीशान घर तो होना ही चाहिए। और फिर घूमने के लिए भाई गाड़ी तो बिल्कुल मस्त ही है। सोचो, जब ये सब भी मिल जाता है तो क्या इच्छाएं पूरी हो जाती है? फिर क्या हमें कुछ और नहीं चाहिए होता? नहीं, फिर हमें और चाहिए होता है। फिर एक गाड़ी से गुजारा नहीं होता, फिर हमें 4 गाड़ी और चाहिए होती है। एक घर से गुजारा नहीं होता, 4 घर और चाहिए होता है। याद रखो, इच्छाएं वो अग्नि कुंड है जिसमें जितना डालो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इच्छा की इसी अग्नि को सिर्फ और सिर्फ मन को शांत करके संयम के साथ ही बुझाया जा सकता है। जीवन में जब तक भक्ति का आनंद नहीं होता, शांति नहीं होती, कलयुग में जितना भी भाग लो, जितना भी पालो, अनंत सुख नहीं मिलता। मतलब देखो, जो भी सुख हमें मिलता है वो कुछ समय का होता है, वो सिर्फ कुछ पलों का होगा। क्योंकि कहा गया है ना, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। सुख दुख एक दूसरे के पूरक है। मतलब जब सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। पर आनंद का कोई भी पूरक नहीं है, कोई भी अपोजिट वर्ड नहीं होता। सोच के देखो, आनंद का कोई अपोजिट वर्ड है? नहीं है। जीवन में एक बार आनंद आ गया तो बस आ गया, फिर वो जाता नहीं है। भक्तों को पूछो, इतनी लंबी परिक्रमा करते हो, क्या मिलता है? आनंद आता है। क्यों पूरी रात जागकर नाचते गाते रहते हो? क्या मिलता है? आनंद मिलता है। क्यों प्रभु प्रेम में, विरह में रोते हो? आनंद मिलता है। भक्त तो कथाएं सुनकर, प्रभु की लीला सुनकर ही रोने लग जाते हैं। हमारे शाम दीवानी स्टोरी चैनल पर कितने मैसेज आते हैं कि प्रभु की ये लीला सुनकर, भक्तों का अनुभव सुनकर ही हमें रोना आ गया, है ना? और इस रोने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। वो कहते हैं ना, भाग्यशाली वो नहीं होता जिसका भाग्य अच्छा हो, बल्कि वो होता है जो अपने भाग्य से खुश हो। इस चीज पे विचार करना। अब आपको सनातन गोस्वामी जी महाराज के जीवन की एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। इसे सिर्फ कानों से मत सुनना, दिमाग से समझना, दिल में बिठाना और जीवन में उतारने की कोशिश करना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। शास्त्रों के बहुत ज्ञाता, बट बहुत निर्धन। वो अपनी निर्धनता के कारण हमेशा बड़े दुखी रहते थे। जहां कहीं भी सहायता मांगने जाते, सब जगह उन्हें तिरस्कार मिलता। और इसी से वो ब्राह्मण देव ज्ञानी होने के बाद भी बड़ा दुखी रहते थे। उनको पता था, बट फिर भी, पर स्वाभिमान भी उनमें बहुत ज्यादा था। एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जिस थोड़े से धन और स्वर्ण के कारण धनी लोग उनका तिरस्कार करते हैं, अब वो उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देंगे। वो अपने तप से पारस पत्थर को प्राप्त करेंगे और सोने की ढेरियों की ढेरियां लगा देंगे, फिर कोई गरीब नहीं रहेगा। अब उन्होंने ये दृढ़ निश्चय तो कर लिया, पर फिर सोचा पारस मिलेगा कहाँ पे? भाई ऐसे सड़क पे तो मिलेगा नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। फिर वो क्या करे? कौन उनको पारस देगा? सभी देवता तो स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी के दास बने बैठे हैं, तो वो उसे पारस कैसे देंगे? बहुत सोच विचार करने के बाद ब्राह्मण देव ने निश्चय किया कि भगवान शिव शंभू की शरण में जाने से उन्हें पारस मिल सकता है, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्म लगाकर आराम से बैठे हैं।
वो कपाली ही कृपा करे तो पारस मिल सकता है। अब भाई भगवान शिव ही थे जिन्होंने सोने की लंका बनवाकर रावण को यूं ही दान में देती। अन्य किसी देवता के तो बस की ये बात ही नहीं है। और तभी देख लो बिल्कुल वैरागी होके वो कैलाश पर्वत पे वास करते हैं। बस यही सब सोचकर उस ब्राह्मण देव ने निश्चय कर लिया कि भाई अब तो मुझे बस भगवान शिव को प्रसन्न करना है और उन्हीं से पारस पत्थर लेना है। और यही सोचकर उन्होंने प्रभु शिव का ध्यान अर्चना शुरू कर दी, रुद्रार्चन किया, पंचाक्षर मंत्र का जप किया और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिरकार भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। वो तो हमारे है ही भोले भंडारी, भक्तों से बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण देव की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है, वो तुम्हें दे देंगे। और ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण देव सुबह जगे तो स्वप्न के विषय में सोचने लगे कि प्रभु मेरे सपने में आए हैं तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। पर फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि सनातन गोस्वामी के पास अगर वो पारस है तो वो उस महान रत्न को मुझे क्यों यूं ही दे देंगे। फिर वो सोचने लगे कि भाई भगवान शंकर ने कहा है तो वो दे तो जरूर ही देंगे, भगवान शंकर ऐसे ही तो कुछ बोलेंगे नहीं। अब ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण देव वृंदावन जाने की तैयारी करने के लगे। खुशी के मारे यात्रा की थकान और नींद उनसे कोसों दूर हो गई। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने बता दिया कि घाट के पास बड़ वृक्ष के नीचे जो संत बैठे हुए हैं वो ही श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज हैं। अब हमारे ब्राह्मण देव जल्दी से उनके पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। सामने बड़ वृक्ष के नीचे एक संत बैठे हुए थे। वो बहुत दुर्बल, कोपिनधारी, कुदड़ी रखने वाले अत्यंत दीन वृद्ध दिख रहे थे। अब कथा आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज के विषय में बता दूं। देखो, सनातन गोस्वामी महाराज के विषय में हर भक्त को पता होता है, पर फिर भी शायद कोई ऐसा नया भक्त हो, भोला मानस, जिसको ना पता हो, तो उन्हें बता दूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज वृंदावन आए थे। 6 मुख्य गोस्वामी जी में से एक थे। वो वृंदावन में वृक्ष के नीचे ही रहते थे। भिक्षा मांगकर जो भी मिल जाता था उसी से खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी और कमंडल अपने साथ में रखते। वो 8 पहर में से सिर्फ 4 घड़ी सोते और बाकी सारा समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते। श्री रूप गोस्वामी जी उनके छोटे भाई थे। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज पर राधा रानी की कृपा की सत्य घटनाएं ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो प्लीज देखना, वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अभी भी वृंदावन में जाते हैं और श्री राधा दामोदर जी मंदिर में आपको सभी के दर्शन करने को मिल जाएंगे। श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज की वहाँ पे भजन स्थली भी है और उनकी जाप की माला भी वहाँ पे रखी हुई है। आप चाहें तो दर्शन जरूर कर आना, बड़ा ही आनंद आता है। श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज वही सिद्ध संत हैं जिनको ठाकुर जी ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया था और उनको गोवर्धन शिला दी थी स्वयं अपने हाथों से, और जिनकी 4 परिक्रमा करने से पूरे गोवर्धन की परिक्रमा का फल आपको मिलता है। वो शिला भी श्री दामोदर मंदिर वृंदावन में ही रखी हुई है। श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब वो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में पूरी तरह लिप्त थे। एक बहुत बड़े राज्य के कार्यकर्ता थे, सारे कर्ता धर्ता बल्कि वही थे। पर कृष्ण कृपा से, कृष्ण प्रेम से वो ऐसे जीवन में दीन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही सीधा गोलोक पधार गए। ऐसे हमारे सनातन गोस्वामी जी थे जिनका नाम लेने मात्र से हमें भक्ति महारानी हमारे ऊपर कृपा कर देती है। अब वापस कथा की ओर। अब हमारे जब ब्राह्मण देव ने ऐसे दीनहीन वृद्ध को सामने देखा तो वो तो बड़े हैरान रह गए और मनी मन सोचने लगे कि ये कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा भी कैसे करी जा सकती है। अगर इनके पास पारस मणि होती तो क्या ये इतनी दीन हालात में ऐसे यहाँ पेड़ के नीचे बैठे होते जिनके पास घर तक भी नहीं है। अब ब्राह्मण देव बड़े ही निराश हो गए, उनकी सारी खुशी उत्साह एकदम छूमंतर हो गया। अब वो बेचारे करें तो करे क्या।
फिर सोचा भगवान शिव मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करेंगे, क्या वो सपना गलत था, सिर्फ मेरे मन का भ्रम था। अब बेचारे बहुत सारे एकदम विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं, बट कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर सोचने लगे कि चलो इतनी दूर से आया हूं तो एक बार इनसे बात तो कर लेता हूं, पूछने में क्या हर्ज है। और ये सोचकर ब्राह्मण देव श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज के पास बैठ गए और उन्हें प्रणाम किया, उनका कुशल क्षेम पूछा। फिर उन्होंने अपनी शिव भक्ति और सपने के विषय में उनको बताया और उनसे पूछा कि आपको पारस पत्थर के बारे में पता है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी बोले हाँ वो जानता हूँ उस पत्थर को, तो पर वो मेरे पास नहीं है। अब ब्राह्मण देव ने पूछा आपके पास नहीं है तो कहाँ है। तो गोस्वामी जी महाराज बोले उसे तो मैंने यमुना जी के किनारे पर ही गाड़ दिया है। ब्राह्मण देव आश्चर्य से चिल्लाते हुए बोले क्या गाड़ दिया पत्थर मिट्टी के अंदर। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि हाँ, एक दिन मैं यमुना को स्नान के लिए जा रहा था तो रास्ते में वो पारस पत्थर मेरे पैर से टकरा गया, मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, क्योंकि उसी की वजह से गंगा स्नान से लौटते समय अगर वो छू जाता है तो मुझे उसे दोबारा स्नान करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसीलिए भाई मैंने तो उसे वहां पे गाड़ दिया कि भाई दोबारा छुए ना और मुझे दोबारा स्नान के लिए ना जाना पड़े। अब अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें जगह बता देता हूँ और तुम वहां से निकाल लो। देखो ये होता है संतों का भाव, वो हमेशा कंचन कामनी भगवान की विस्मृति कराने वाले हैं, इसलिए सच्चे संत पारस के छू जाने भर को पवित्र मानते हैं। मतलब उन्हें किसी भी तरह किसी भी रूप में लालच की बुराई छुए नहीं, ऐसा उनका भाव रहता है। उनको एक ही रहता है कि हमारे को कभी लालच दूर दूर तक हमारे मन में ना आए, ठीक है। अब सनातन गोस्वामी जी महाराज ने जहाँ पारस पत्थर उन्होंने गाड़ा था वो स्थान ब्राह्मण देव को बतला दिया। ब्राह्मण देव जल्दी से भागते हुए उस स्थान पर पहुंचे, रेत हटाई उस जगह से तो वो पारस पत्थर बढ़िया सुंदर ब्राह्मण देव को मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण देव लोहे का एक टुकड़ा ऑलरेडी अपने झोले में लेकर चल ही रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण देव ने उस लोहे के टुकड़े को पारस से स्पर्श कराया तो वो जो लोहे का टुकड़ा था वो जगमग करता हुआ सोना बन गया। अब तो ब्राह्मण देव बड़े ही प्रसन्न हुए। वो पिछले 12 सालों से जिस चीज के लिए इतना कठिन तप कर रहे थे आज वो उन्हें मिल गई थी, उनकी तपस्या सफल हो गई थी। अब ब्राह्मण देव ने उस पारस को अच्छे से संभाल कर लपेट कर कपड़े में अपने झोले में रख लिया और अपने गांव वापस लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी अचानक ब्राह्मण देव के मन में एक प्रश्न आया कि उस संत के पास तो ये पारस था, फिर भी उन्होंने इस कीमती पत्थर को अपने पास नहीं रखा, बल्कि ये कह रहे थे कि अगर ये छू जाए तो उन्हें दोबारा स्नान करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस पत्थर को रेत के नीचे दबा दिया था। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या उनके पास इस पारस से भी कीमती कुछ है जो उन्हें ये पारस इतना मूल्यहीन लग रहा है? अब उनके मन में इस तरह के प्रश्न आने लगे, इस तरह के विचार आने लगे और वो सोचने लगे कि अवश्य ही उनके पास पारस से भी ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है। और ये सोचकर ब्राह्मण देव लौटकर सनातन गोस्वामी जी महाराज के पास आए और बोले प्रभु, जो जगह आपने बताई थी वहां से मुझे पारस पत्थर तो मिल गया, पर अभी भी मेरे मन में एक शंका है, एक जिज्ञासा है। श्री सनातन गोस्वामी जी बोले कि हाँ पूछो, बताओ क्या शंका है। तो ब्राह्मण देव तो बोले प्रभु, अवश्य ही आपके पास पारस से भी ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है जिसके कारण आपने इस कीमती पारस पत्थर को यूं ही त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो सिर्फ सोना मिलता है, पर श्री कृष्ण नाम से सब कुछ मिलता है। वो एक कल्प वृक्ष है जिसके सामने आप जो इच्छा रखोगे वो पूरी हो जाती है, उसे आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ऐसा कोई दुनिया का काम नहीं जो भगवान के नाम का आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परम आनंद चाहोगे परम आनंद मिलेगा, ब्रज रस चाहोगे ब्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भव सागर से पार करता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। जब सिर्फ एक कृष्ण नाम से इतना कुछ मिलता है तो फिर मैं वो बेकार पारस क्यों लेना चाहूंगा? तुम ही बताओ भैया।
अब ये सुनकर ब्राह्मण देव ने श्री सनातन गोस्वामी जी से प्रार्थना की और कहा, प्रभु मुझे भी आप यही कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान कर दो, वो कृपा करो। तो श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज बोले कि भाई उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पत्थर वाले पारस को यमुना में फेंकना होगा। तुरंत ही ब्राह्मण देवता ने कहा, ये गया पारस, और ये कहकर पूरी शक्ति से पारस को उन्होंने दूर यमुना जी में फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या और संतों के दर्शन से ब्राह्मण देवता के मन और चित्त निर्मल हो गए थे। उनके मन में जो धन की लालसा थी वो खत्म हो गया था। वो जो धन का मोह था, जो कुछ पाने की इच्छा थी, वो सब खत्म हो गए थे। और अब हमारे ब्राह्मण देव प्रभु की कृपा से भगवान के कृपा पात्र बन गए थे। श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वो कृष्ण नाम जिसकी कृपा से एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मेरे नामों का निरंतर गान करके मेरे समीप प्रेम से रोता है, अपने आप को मुझे शरणागत कर देता है, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाब। याद रखना, जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, फिर उसे जगत के अन्य हीरे, अन्य सभी स्वाद रसहीन लगते हैं। रामायण जी में भी लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करने से हमें भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब मिलती है। देखो, कृष्ण नाम जाप कृष्ण का ही आसरा भव सागर से डूबते हुए प्राणी के लिए नौका है। मोक्ष चाहने वालों के लिए कृष्ण नाम सच्चा मित्र है। मनुष्य को परमात्मा से मिलाने के लिए कृष्ण नाम सच्चे गुरु की तरह है। अंतकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। ये मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है। सुख होता है तोता, सुख से सुखदेव बना देता है। अब फैसला आपको करना है, आपको क्या चाहिए। कलयुग के पारस पत्थर बनना चाहते हो या सच्चा कृष्ण नाम लेकर भक्त बनना चाहते हो, विचार करो। और जो भी आपका विचार हो वो मुझे अभी कमेंट करके जरूर बताना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अंत में मेरे कान्हा के श्री चरणों में 2 शब्द। मेरे प्यारे कान्हा, ना जाने कैसा जादू है मेरे कान्हा के दरबार में। मैं जाती हूँ बिखर के और आती हूँ निखर के संवर के। मेरे कान्हा, तुम पूछ लेना सुबह से, यकीन ना हो तो शाम से भी। ये दिल धड़कता है सिर्फ आपके नाम से ही। अजब है ना दातार सांवरे, गजब तेरी दातारी है। हर लेता है पीड़ा भक्त की, चाहे विपदा कितनी ही भारी है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर ये सत्य घटना दिल में उतरी, दिमाग में जगह बनाई, बात समझ आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सब का मार्गदर्शन हो सके जो अभी पथ से भटके हुए हैं, जो कलयुग में डूबे हुए हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।